हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अनदर वीडियो। आप लोग बहुत अच्छे हो यार, मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे 910 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मुझे लगता है 1 के हो जाएँगे। मैं ज़्यादा बोल दिया क्या? ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि बेन और स्कॉलर की लड़ाई जस्ट होने ही वाली थी। मैंने ही रोक दी। मुझे माफ़ करना फिर से। तो चलिए वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं और दिखाई देता है स्कॉलर जो एक जादुई कम्युनिकेशन डिवाइस से अपने किसी बेहद खतरनाक साथी से बात कर रहा होता है। स्कॉलर की आवाज़ में एक अजीब-सी सीरियसनेस होती है, घबराहट होती है। वो फुसफुसाते हुए कहता है, आंखों और गर्दन पर काले निशान। जिस रूइन कास्टर ने मार्केल को मारा था, वो इस वक्त मेरी ही सराय में मौजूद है। दूसरी तरफ से एक बहुत ही भारी आवाज आती है। वो शख्सियत एक इविल स्माइल के साथ कहता है, ओह क्या यह सच है? तो फिर इससे मेरी काफी मेहनत बचेगी। मुझे तुरंत उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वहां समन करो। लेकिन स्कॉलर जानता था कि बेन को यहाँ में शिकार नहीं है। वो चालाकी से जवाब देता है, रुको, अगर उसे जरा सी भी भनक पड़ी तो वो शायद भाग जाएगा। मैं पहले ये सुनिश्चित करूंगा वो यहाँ से किसी कीमत पर बचकर ना निकल सके। उसे फंसाने के बाद ही मैं तुम्हें समन करूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आती है, ठीक है, तो फिर मैं इंतजार करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वापस से हम प्रेजेंट में आते हैं, जब हमारा बेन और स्कॉलर बिल्कुल आमने सामने खड़े होते हैं। बेन स्कॉलर को एक बेहद कोल्ड और खौफनाक नजरों से घूरते हुए कहता है, वाह रे दोगले इंसान, एक तरफ तो तू इन अनाथ बच्चों को पनाह देने का नाटक करता है और दूसरी तरफ पीठ पीछे चूहों की तरह मासूम लोगों का खून बहाता है। कितना डिसगस्टिंग है रे तू। स्कॉलर अपनी हार मानते हुए अपना सर झुकाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, मुझे माफ करना। बेन को ये सब ड्रामा पसंद नहीं आता। वो अपनी आवाज को और भी ज्यादा भारी और खतरनाक करते हुए कहता है, ये फालतू का नाटक बनकर और सीधा सीधा मुझे बता कि वो कमीना क्योसार कहाँ है। ये नाम सुनते ही स्कॉलर अंदर तक हिल जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो मन ही मन सोचता है, ये लड़का, ये यहाँ तेज ग्रुप के बारे में पहले से ही सब कुछ जान कर आया है। इसे क्योसार के बारे में भी पता है। स्कॉलर अपने पसीने पोंछता है और अपनी सातिर मुस्कान के साथ कहता है, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कुछ नहीं बताने वाला। ये सुनते ही बेन एकदम सीरियस हो जाता है। वो अपने हाथों को उठाते हुए एक डेविली स्माइल देता है और कहता है, अच्छा, मुझे भी यही लगा था। तो फिर चलो देखते हैं, जब मैं तुम्हारे हाथ पैर एक एक करके उखाड़ूंगा तब भी तुम यही बात कह पाते हो या नहीं। बेन का ये किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा खौफनाक था कि स्कॉलर को एहसास हो जाता है कि ये बंदा कोई मामूली इंसान नहीं। इसके साथ फिजिकल फाइट करना बहुत ही मुश्किल है। और तभी बूम, स्कॉलर तुरंत ही एक मैजिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। एक बहुत ही तेज जादुई रोशनी चमकती है और देखते ही देखते बेन एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। बेन टेलीपोर्ट होने के बाद अपनी आंखें खोलता है और यह सोचता है, ये जगह तो किसी गुफा जैसी लग रही है। ये कैसा फॉर्मेशन है? तो दोस्तों, इसके बाद हमें अलग अलग तरह के फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है, लेकिन मैं नहीं बताने वाला। बेन गुफा के अंधेरे में अपनी नजरें दौड़ाता है और सोचता है, स्कॉलर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो गया कहाँ? और तभी अचानक से बेन पर अंधेरे में जादुई हमले होने लगते हैं। बेन अपने मन में सोचता है, ये तो माना है। वो तेजी से उस माना की दिशा में अपनी हाथों से अटैक करता है, बट वहां कोई नहीं था। उसका अटैक हवा में ही खाली चला जाता है। तभी बेन के ठीक पीछे वो स्कॉलर हवा में प्रकट होता है। वो एक खुकार हंसी के साथ कहता है, बच्चे पीछे तो देख, और अपने जादुई ब्लेड से बेन की गर्दन पर एक जानलेवा अटैक कर देता है। बेन की रिफ्लेक्स इतनी ज्यादा थी कि वो तुरंत अपने शरीर को झुकाता है और उसे हमले को डॉज कर लेता है। लेकिन फिर भी उसके फेस पर कुछ स्क्रैचेस आ जाते हैं। बेन भी स्कॉलर की इस पावर को देखकर सोचने लगता है, ये पावर अजीब है, जो बिना कोई साउंड किए बिना देखे अटैक कर रही है और पल भर में गायब हो जा रही है। तभी हमें स्कॉलर के र्यून को दिखाया जाता है। स्कॉलर के पास र्यून ऑफ कंसीलमेंट है, जिससे वो अपने आप को, अपनी आवाज को और अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से गायब कर सकता है। स्कॉलर अपने मन में हंसते हुए सोचता है, बच्चे, तुम इस अंधेरे में मेरा पता कभी नहीं लगा पाओगे। और बड़े ही एटीट्यूड के साथ स्कॉलर हवा में गायब होकर बेन पर लगातार अटैक करने लगता है और बेन इस अटैक से डॉज कर रहा होता है बस। और तभी बेन की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकती है। उसके अंदर की एक और एबिलिटी जाग जाती है, द सेकेंड अर्मामेंट, द ट्रूथ आई। ये आंखें किसी भी छुपे हुए इंसान के माना को देख सकती है। बेन की आंखों के सामने अब स्कॉलर का गायब शरीर नहीं बल्कि नीले रंग का माना के रूप में साफ साफ दिखाई दे रहा था। स्कॉलर हवा में उछलकर बेन पर हमला करने ही वाला था कि छपाक, बेन सीधे स्विंग करके स्कॉलर के पास पहुंच जाता है। स्कॉलर कुछ पल के लिए डर जाता है, क्या क्या वो मुझे देख पा रहा है क्या? वैसे ही क्रैश, बेन उसे हवा में ही उसकी गर्दन से कसकर पकड़ लेता है और उसे जमीन पर इतनी जोर से पटकता है कि बूम, वहां एक जबरदस्त धमाका होता है। स्कॉलर का तो दिमाग ही सुन पड़ जाता है। वो खून थूकते हुए बस हकलाते हुए कहता है, इम्पॉसिबल। तभी हमें वहां का सीन दिखाया जाता है कि बेन के उस ब्रूट फोर्स से पूरी जमीन टूट कर बिखर गई थी। स्कॉलर की हालत खराब हो चुकी थी। वो दर्द से कराहते हुए बस यही बोल रहा था, मेरे 40 साल के एसोसिएशन करियर में तुम और दूसरे इंसान हो गए जिसने मेरे माना को डिटेक्ट कर लिया। बेन अपनी ठंडी और डरावनी आवाज में फिर से पूछता है, अब बता क्यों सर कहाँ है? स्कॉलर उस अधमरी हालात में भी बेन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम मेरे बच्चों को देखे हो,
तुम मेरे बच्चों के बारे में क्या सोचते हो? वो लोग अच्छे हैं ना? ये फालतू की बात सुनकर बेन को भयंकर गुस्सा आ जाता है। चटैक! वो 1-2 थप्पड़ और जड़ देता है और चीखता है। मैंने पूछा, कि सर कहाँ है? लेकिन स्कॉलर का तो अलग ही ड्रामा चल रहा होता है। वो खांसते हुए कहता है, क्योसार की मुझे ऑर्डर देता है लोगों को मारने का। मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं अभी नहीं मर सकता। मुझे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना होगा। मैन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। तब स्कॉलर अपने हाथ से जमीन पर एक दूसरा फॉर्मेशन निकालता है। जैसे ही वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, बूम! उस फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर और वही मिस्टीरियस बंदा बाहर निकलता है और आते ही वो सीधा बेन पर एक बहुत ही तगड़ा और जानलेवा जादुई अटैक कर देता है। बेन जैसे तैसे करके उस भयानक हमले से बचता है और पीछे की तरफ छलांग लगाता है। वो मिस्टीरियस बंदा एक खतरनाक एटीट्यूड के साथ कहता है, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। ओरियन कास्टर, जिसने मार्केल को मारा था। बेन अपने कपड़े झाड़ता है, अब बड़े ही गुस्से में कहता है, कौन है बे तू? तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं बात कर रहा था? वो मिस्टीरियस बंदा बेन की इस बात से स्माइल करता है। वो मिस्टीरियस सा बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है, जिस तरह से तुमने स्कॉलर को इस तरह से कॉर्नर कर दिया है, ऐसा लगता है तुमने ही मार्केल को मारा होगा। वही ब्लैक स्कार, वाह! उसके पीछे उसका वो विशालकाय मोस्टर भी बेन को घूर कर देख रहा था। स्कॉलर भी जमीन में रेंगते हुए उस मिस्टीरियस बंदे के साइड में आ जाता है और कहता है, ये लड़का जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, तो संभल के रहना। लेकिन वो मिस्टीरियस बंदा स्कॉलर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बेन से कहता है, तुम अभी तो काफी यंग हो, लेकिन तुमने र्यून की पावर को इतनी जल्दी अवेकन कर लिया, जो कि सच में अमेजिंग बात है। बेन उसकी फालतू की बातों को काटते हुए सीधा पूछता है, हे, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? क्योसार कहाँ है? ये बात सुनकर वो मिस्टीरियस बंदा अपने मास्क को उतारता है और जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ ऐसा कोई इंसान नहीं जो तुम्हें लॉर्ड क्यूसार के बारे में बता सके। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। यह बंदा लॉर्ड क्यूसार के मर्सनरी ग्रुप का एक एग्जीक्यूटिव बार्गेटेन होता है, जिसकी पावर स्कॉलर से कई गुना ज्यादा होती है। बेन उसकी बातों को सुनकर एक कोल्ड लुक देता है और कहता है, लगा ही था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। और पलक झपकते ही उश, बेन बिजली की रफ्तार से बर्गेटन के मॉन्स्टर के पास चला जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन उसी वक्त उसके ठीक पीछे स्कॉलर आ जाता है। बेन के ऊपर दोनों तरफ से अटैक होता है। ये एक 2-1 सिचुएशन थी। लेकिन बेन कहाँ रुकने वाला था? वो उस मॉन्स्टर को अपने फिर से एक जबरदस्त मुक्का मारते हुए सीधा बार्गेटन के पास पहुंच जाता है। बार्गेटन बेन को अपनी तरफ आता देख एक स्माइल दे रहा होता है। समनिंग रूइन। बार्गेटन अपने रूइन की पावर का यूज करते हुए कई सारे खूंखार मॉन्स्टर को दूसरे डायमेंशन से बुला लेता है। तभी हमें बताया जाता है कि बार्गेटन की रूइन की पावर दूसरे स्पेस से कुछ भी मंगा सकती है, कुछ भी स्टोर कर सकती है, और वो उसी स्पेस का इस्तेमाल करते हुए कई सारे मॉन्स्टर को बुला रहा था और उसे कमांड दे रहा था। बेन जैसे ही उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, स्कॉलर इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपनी कंसीलमेंट पावर से छुप कर बेन के पैरों पर एक गहरा अटैक कर देता है। बेन को दर्द तो होता है, लेकिन तभी बार्गेटन अपने सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए बेन को चारों तरफ से जकड़ लेता है। बेन कुछ पल के लिए वहां से निकल नहीं पाता, क्योंकि वो अभी अपनी सील की गई पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। बार्गेटन धीरे धीरे चलते हुए बेन के पास आता है और हंसते हुए कहता है, किस तरह का र्यून पावर है रे तुम्हारे पास? क्या ये कोई बॉडी इनहेंसमेंट टाइप है क्या? मेरे इन मॉन्स्टर से इतने करीब से लड़ने के बाद भी तुम जिंदा हो, वाह! बार्गेटन बेन की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे तुम पसंद आए लड़के। अब मैं तुम्हें टेजे ग्रुप का मेंबर बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपना नया गुलाम बनाऊंगा। और तभी बार्गेटन अपनी दूसरी र्यून की पावर का इस्तेमाल करता है, द डायमेंशन र्यून। बेन अपने दांत कसते हुए सोचता है, दो दो र्यून। बार्गेटन पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, इसी पावर से मैंने ना जाने कितने ही को गुलाम बनाया, कितने ही मॉन्स्टर, कितने इंसान मेरे बस स्लेव बन के रह गए। और तभी बूम, सीन शिफ्ट होता है। तभी हमें बेन के इनर वर्ल्ड के दिमाग के अंदर दिखाया जाता है, मतलब इनर वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ बर्गेटन आ चुका था। बर्गेटन जैसे ही अपने आंखें खोलता है, वो देखता है कि उसका पूरा इनर वर्ल्ड बस लाल ही लाल है। हर जगह लाल ही दिख रहे हैं, भाई ये ब्लड है। वहाँ हर तरफ सिर्फ खून, तबाही और दर्द का मंजर था। बर्गेटन के पसीने छूट जाते हैं। वो सोचता है, ये क्या है? ये कौन सी जगह है? तभी अंधेरे में से बहुत ही भयानक और विशालकाय डीमन उसे बस घूर के देख रहा होता है। बर्गेटन के मुंह से डर के मारे कोई शब्द नहीं निकलता, और देखते ही देखते वहां काउंटलेस डीमंस आ जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वहां कोई डीमंस की पूरी आर्मी बन गई हो। तभी हमें बताया जाता है कि बेन ना तो जी रहा है ना ही मर रहा है। वो एक ऐसे स्टेट में है जिसे बस इंतकाम चाहिए। 1500 सालों का दर्द इस इनर वर्ल्ड में भरा पड़ा था। तभी वहां पर बेन का इनर डीमन आता है और एक बहुत ही खौफनाक स्माइल देते हुए कहता है, इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुझे कोई दिखा। और जैसे ही बर्गेटन वहां से डर के मारे भागने की सोचता है, वहां की सारी इविल स्पिरिट्स बर्गेटन को चारों तरफ से पकड़ने लगती है। छोड़ो मुझे, आह! बर्गेटन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस इनर वर्ल्ड से बाहर निकलता है। सीन वापस से असली दुनिया में आता है। बर्गेटन की हालत खराब हो गई थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा पूरी तरह से हाफ रहा होता है। उसके चेहरे से पसीने की नदियां बह रही होती हैं।
तभी बेन की बहुत ही एटीट्यूड भरी और ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजती है। "हे, तुम्हें किसने इजाजत दे दी कि तुम मेरे इनर वर्ल्ड में जा सको?" बर्गटेन कांपते हुए जब ऊपर देखता है तो उसे बेन में एक इंसान नहीं बल्कि वही खौफनाक मॉन्स्टर दिखाई दे रहा होता है जो उसने हेल में देखी थी। और तभी बेन अपने हाथों से बस एक हल्का सा झटका देता है और बूम, बर्गटेन का एक हाथ पूरी तरह से ब्लास्ट होकर उड़ जाता है। खून का फव्वारा निकलता है और वो दर्द के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, आह! स्कॉलर! स्कॉलर ये खौफनाक मंजर देखकर पूरी तरह से शॉक में पड़ जाता है। वो कांपते हुए सोचता है, क्या क्या बर्गटेन हार गया? और तभी बर्गटेन के सारे कुत्ते यानी मॉन्स्टर्स बेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये सीन इतना एपिक लग रहा होता है कि मैं क्या बोलूं यार। हमें कमेंट में जरूर बताना इस एपिसोड की कौन सा सीन सबसे ज्यादा एपिक था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी बेन अपनी पूरी पावर को गैदर करते हुए एक बहुत ही डेडली स्टैंस लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इतने जोर से अपनी फिस्ट में अजीब सी एनालिसिस पावर का इस्तेमाल करते हुए बूम अटैक करता है। वहां से कितनी तगड़ी शॉकवेव निकलती है जो हवा को चीरते हुए पूरे गुफा में फैल जाती है। उस एक ही झटके में सारे के सारे कुत्ते कुत्ते नहीं सॉरी मॉन्स्टर्स वहीं के वहीं फट कर राख हो जाते हैं। धूल छटने के बाद दिखाई देता है कि दोनों असिस्टेंट बर्गेटन और स्कॉलर की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो दोनों खून से भरे हुए थे, जमीन पर पड़े हुए थे। बेन धीरे से स्कॉलर की तरफ बढ़ता है, उसे अपनी मुट्ठी में पकड़कर उठाता है और कहता है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, बता कि वो सार कहाँ है। बेन उसे टॉर्चर कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर अचानक से स्कॉलर के वो अनाथ बच्चे आ जाते हैं। वो बच्चे रोते हुए बेन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज हमारे हॉक्स अंकल को छोड़ दो। वही स्कॉलर, प्लीज। बेन अपनी आंखें सिकोड़ता है और चिल्लाकर कहता है, चले जाओ यहाँ से, तुम लोग मेरे रास्ते में मत आओ। लेकिन वो मासूम बच्चे वहां से हटने को तैयार नहीं थे। बेन बस उन्हें डराने के लिए अपनी खौफनाक पावर को रिलीज ही करता है। तभी बैम, स्कॉलर अपने कंसीलिंग रून की आखिरी पावर का इस्तेमाल करता है और वही दूसरी तरफ जमीन पर पड़ा आदमारा बर्गटेन भी अपने समनिंग रून का इस्तेमाल करते हुए उस डायमेंशन से एक बहुत ही विशाल ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को बाहर निकाल लेता है। वो विशाल टेंटिकल सीधे बेन और उन बच्चों पर जानलेवा अटैक करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। स्कॉलर अपने उन अनाथ बच्चों को बचाने के लिए खुद ही उन टेंटिकल्स के सामने आ जाता है और वो सारे जानलेवा अटैक्स अपने खुद की बॉडी पर ले लेता है। स्कॉलर का शरीर पूरी तरह से बिंध जाता है। वहीं बेन उन टेंटिकल से स्ट्रगल कर ही रहा होता है कि तभी वो मिस्टीरियस बंदा बार्गेटेन मौके का फायदा उठाते हुए अपने डायमेंशन के पोर्टल से छुपने के लिए भाग जाता है। बार्गेटेन उस पोर्टल के अंदर घुसकर सोचता है बच गया, लेकिन भाई हमारा बेन कोई आम इंसान तोड़े ना है। बेन उस पोर्टल को बंद होने से पहले ही अपनी नंगी ताकत से अपने हाथों की ताकत से उस डायमेंशन की दीवार को चीरता है, उसके अंदर घुस जाता है। बर्गेटेन के तो पसीने छूट जाते हैं, वो हकलाते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बेन बिल्कुल एक डेविल की तरह उसके सामने खड़ा था। वो बर्गेटेन के सिर को एक हाथ से दबोच लेता है और उसे छोटे से डायमेंशन गैप को अपने हाथों से चीरता हुआ वापस लाता है। बेन एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, तुमने स्कॉलर को मार दिया, इसलिए मुझे अब बहुत कुछ पूछना है तुमसे। और ये सीन देखने में इतना ज्यादा डेंजरस लग रहा था कि किसी की भी रोक कांप जाए। बेन अपने थर्ड ड्यून की पावर का यूज करता है, द ग्लूटनी पॉकेट। यह में ग्लूटनी पॉकेट के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसी खौफनाक एबिलिटी है जो लिविंग क्रिएचर्स को उनके मैजिक पावर के साथ अपने अंदर स्टोर कर रख सकती है, या यूं कहें कि हमेशा के लिए निकल सकती है। यह सीन देखने में काफी ज्यादा एपिक लग रहा था। बेन की ग्लूटनी एक डार्क ब्लैक होल की तरह खुद ही बर्गेटन को अपने अंदर डिवोर कर रही थी। बर्गेटन दर्द और खौफ से रोता है, पागलों की तरह चिल्लाता है, ना मुझे छोड़ दो। लेकिन बेन की ग्लूटनी उसे पूरी तरह से अपने अंदर खींच लेती है और कुछ पल बाद बेन उस सब स्पेस को चीरते हुए वापस बाहर आता है। और दोस्तों इसी के साथ ये रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। कमेंट में जरूर बताना ये एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो बस कमेंट कर दो यार, बहुत जल्दी लाऊंगा। कमेंट नहीं तो नहीं करते हो तुम लोग। और आगे के एपिसोड इतने तगड़े होने वाले कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बताना तुम्हें क्या पसंद आया नहीं है। और मैं थोड़ा न्यू यूट्यूबर हूँ तो थोड़ा सपोर्ट कर दो भाई, 1K हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।